तो नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बार स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो मेरा फ्री टेलीग्राम है, तो उसको भी आप लोग ज्वाइन करके रखिए। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं ना, थोड़ा सा आज का मार्केट आप लोग देखे ही हैं, तो मैं सोचा कि क्यों ना एक बार थोड़ा सा देख लिया जाए, थोड़ा समझ लिया जाए कि क्या चल क्या रहा है ना, क्या चल रहा है, FIS क्या सोच रहे हैं, उनका क्या मतलब विचार है। तो एक बार उसी पे हम लोग सोचे कि थोड़ा डिस्कस कर लें। तो डाउ जोन का फ्यूचर तो माइनस दिख रहा है और अभी तो चालू हो गया होगा, रुकिए। तो डाउ जोन ऊपर से हल्का सा माइनस है, चलेगा भाई साहब। नेस्डेक भी हल्का प्लस है, तो ठीक है। तो चलो कोई नहीं। इन सब के अलावा क्या चल रहा है, तो इन सब के अलावा जो है चाइना एक्सपोर्ट ग्रोथ स्लो, ठीक है। तो टैरिफ नाम आप लोग सुन किए होंगे। ट्रम्प साहब ने टैरिफ लगाने का बात किया ही था कि भाई हम तो छोड़ेंगे नहीं, हम तो चाइना कनाडा जो भी है उन जो देश थे उस पर बोले थे। तो भाई साहब इसका असर तो होगा, ठीक है, असर तो होगा चाइना पे। टैरिफ्स का जो बात हुआ था, चाइना मैक्सिको, ये है ना, चाइना मैक्सिको कनाडा, तो इन सब का बोल रहे हैं कि जो है इंडिया को बेनिफिट मिल सकता है। तो स्वाभाविक है जब टैरिफ लगाएंगे, चाहे जो भी है इनका, तो इससे क्या है कि थोड़ा सा वर्ल्ड का जो है और मतलब थोड़ा सा हलचल तो होगा ही होगा। तो चीन की निर्यात वृद्धि धीमी, ट्रम्प के टैरिफ से पहले आयात घटा। एक बहुत क्लियर बात है कि किसी को शेर जो है ना, शेर, अगर शेर का दहाड़ सुन लीजिएगा ना साहब आप नजदीक से, चाहे किसी, तो भयानक टाइप का आदमी डर जाता है, बेचैन हो जाएगा, परेशान होने लगेगा, बचाव के लिए इधर उधर भागने लगेगा। अब वही शेर अचानक से आप जा रहे हैं, सामने आ गया ना, तो आप उसको डंडा मार के चल जाएगी, बोले अरे हट बिलई, अरे हट गधा। बाद में शेर जब मुंह घुमाएगा तब देखिए ओ ये तो शेर है। समझ रहे बात? तो ये कॉन्फिडेंस होता है। नहीं पता है शेर भी है ना, तो आपको नहीं पता है कि उधर शेर है, शेर छुपा हुआ है, आप चल जाइएगा सीधे। हो सके तो वो नहीं वायरल हुआ था वीडियो कि जू में चल गया, मतलब उसमें पाइया का असर था, चल गया भाई साहब जू में उतर के, अरे शेर आओ मेरे से लड़ो, और वहीं पर ही एकदम रामदेव बाबा से योगासन करने लगा। याद है कि नहीं? एक यूट्यूब पे वीडियो वायरल हुआ था, कहाँ बेंगलुरु का था कि कहीं का था, पता नहीं मुझे। तो वही बात है। और युद्ध का ये बहुत पुराना नीति है, ठीक है, युद्ध का ये बहुत पुराना नीति है कि इतना मतलब आप पहले से बवंडर कर दो कि लगे कि ओहो ट्रम्प साहब आएंगे तो बहुत ये कर देंगे वो कर देंगे, समझ रहे? तो वही चीज कर रहे हैं। वो भी आने से पहले कुछ तो भाई स्टेटमेंट देना ही पड़ेगा, कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। वो फूफा शुरू कर दिए। अब जब शुरू कर दिए तो भाई साहब असर तो होगा। जो डरे हुए थे, चाहे जो अंदर में जिनका वो था, तो सहमे हुए थे, तो ठीक है भाई। तो वही चीज चीन के साथ मतलब देखने को मिला। इसीलिए चीन ने भी तुरंत बोला कि भाई हम तो कुछ लेके आएंगे, ये वो अपना जो है बोला है, उसका मार्केट हाई माना था। तो ये जो आयात घटने वाली जो न्यूज है ना, वो चीन का थोड़ा सा आज मूड माहौल खराब कर दिया। तो इसमें क्या है कि चीन और ज्यादा पैकेज निकालना पड़ेगा, लिक्विडिटी डालना पड़ेगा उसको मार्केट में, नहीं तो बर्बाद थोड़ी होने देगा। ऐसे ही उसका मार्केट ऊपर से तो फर्स्ट क्लास का करेक्शन हो रहा है, इतना करेक्शन हुआ है कि दोबारा उठने का दम ही नहीं मिल रहा है। तो पैकेज का ऐलान तो करना पड़ेगा। तो ऐलान करेगा तो हम लोग कहां से कवर करेंगे? बस 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 समझ गए। जिस दिन पैकेज का ऐलान कर दिया ना चीन, सिल्वर 5% ऊपर रहेगा, नीचे नहीं आएगा उसी समय। तो ध्यान रखिएगा इन चीजों का। तो इसीलिए दबाव तो चीन पे अभी ट्रम्प साहब आए नहीं, उसके पहले पूरा फूफा करके हालत खराब कर दिए। हालांकि बीच में हमारे रक्षा मंत्री विदेश मंत्री अपना जयशंकर साहब भी उनमें मतलब बोल रहे थे कि भारत पे भी थोड़ा सा फूफा किए थे। क्या था जी, ब्रिक्स सम्मेलन में ना कुछ बोले थे। तो ठीक है, साहब है भाई, बड़े आदमी हैं, बड़े लोकतंत्र का मतलब है, पैसे वाले लोग हैं, तो बोल सकते हैं भाई साहब, इसमें क्या कोई मना थोड़ी है। और बोलने के लिए ही प्रसिद्ध है, बोलने का ही उनको मतलब है, तो ठीक है। तो यहाँ हम समझेंगे क्या? यहाँ हम ये समझेंगे कि एक बात तो समझ के रखिए कि भारत और चीन दबा के तो तेल ले रहा है, आज से नहीं 4 साल से ठीक है। तो भारत ने तो खुल के रसिया का साथ भी दिया यथासंभव जितना हो सका, और तेल तो भाई साहब ले ये रहा है, क्रूड जो है। ये नहीं है कि पूरा ही ले रहा है, लेकिन जितना ले रहा है, अब कोई थोड़ी बताएगा कोई कितना ले रहा है ऑफिशियल डाटा, लेकिन ले तो रहा होगा भाई। और दूसरा देश से भी ले रहा होगा, क्योंकि गल्फ कंट्री का हालत खराब है, तेल का है इतना नीचे है, गल्फ कंट्री रेट कर अपना प्रोडक्शन कट किए जा रहा है, तेल का दमुए नहीं बढ़ रहा है, तो सप्लाई आ जा रहा है। कहां से आ रहा है भाई सप्लाई आ कहां से रहा है? समझ रहे हैं भावना, समझिए। अब देखिए रसिया के साथ जो तेल ले रहा होगा वो डॉलर में तो लेगा नहीं,
वो तो वहाँ के करेंसी में या फिर रसिया करेंसी में। और आप लोगों को याद है बहुत 1-2 साल पहले एक चर्चा हुई थी कि भारत में रसिया ने मतलब जो है अपना अकाउंट खुलवाया है, उसमें पैसा रख रहा है, और भारत रूस में जाके अकाउंट खुलवाया है, वहाँ उसका जो भी है उसका क्या है यूनान जो भी होगा अपना वो रख रहा है, भारत में वो अपना पैसा का स्टोरेज कर रहा है। अब लेन देन कैसे होगा? तो रसिया को जो चाहिए वो भारत से लेके चला जाएगा, भारत का अकाउंट में पैसा है उसका देगा, लेके चला जाएगा, ठीक है। भारत जो वहां पर ही उसके अमाउंट में तेल खरीद रहा है और जो चीज खरीद रहा है, तो उस हिसाब से समझ रहे ना, भारत पेमेंट किसमें करेगा? तो पैसा में करेगा। तो जो आपस में अंडरस्टैंडिंग है जो दोनों मुल्क का है, अब इतना ज्यादा हम लोग को बाल का खाल नहीं निकालना है, हम लोग को मोटा मोटी समझ के करना है। काहे तो हम लोग ईटीएफ वाले लोग हैं, तो भाई अंडरस्टैंडिंग तो होगा ना कुछ। अब बहुत अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बोला जाता है कि माइक पकड़ लिए बोल दिए ना, अंडरस्टैंडिंग तो अंडरस्टैंडिंग होता है। तो इसलिए अगर रुपया थोड़ा कमजोर हो रहा है तो या डॉलर के मुकाबला कमजोर हो रहा है, तो हम लोग को ज्यादा हड़बड़ाना नहीं है। डॉलर कुछ ज्यादा ही और अमेरिका का कुछ ज्यादा ही मतलब मार्केट ऊपर लेवल में चला गया है, अब ये भी हम लोग को थोड़ा सा इंडिकेट कर रहा है। तो अभी बात हम कर रहे थे एफआईएस पे। अब एफआईएस क्या करेगा भैया? ये फूफा जी चाइना में जाएंगे तो ऐसा धराएंगे क्यों, निकलने में ही हमारा तो पैसे फंस जाता है चाइना में। जापान जाएंगे वहां तो जवानी है ही नहीं है, सब बुढ़ापा ही घूम रही है चारों साइड में तो वहां मतलब देख ही रहे हैं। अब 1-2 स्टॉक में उछल कूद कर लेंगे तो कर ले भाई। उनको अमेरिका जा रहे हैं तो अमेरिका ऑलरेडी इतना हाई मारा हुआ है कि वो सोच रहे भाई अब हम क्या निवेश करें, क्या रखें, कहाँ रखें। तो भारत ने कम से कम जो भारत का जो डिपोजिटरी है उस पर थोड़ा सा बढ़ा दिया है, तो बढ़िया काम किया है, वो भी बेनिफिट है। शक्तिकांत दास साहब जाते जाते ये चीज बता के गए लिक्विडिटी को प्रोवाइड करने के लिए। तो ये सब चीज चल रहा है। तो एफआईएस करे तो करे क्या, आप ही बताइए ना। अब आप ही को एक बोरा पैसा दे दें, अब बोले अब आप डालिए शेयर मार्केट में, कहाँ डालिएगा आप ही बोलिए। ये सिचुएशन है एफआईएस के पास, ठीक है, एफआईएस के पास ये सिचुएशन है। तो अब बोला कि भाई जितना बेचना था अब हम तो बेच दिए हैं, अब ज्यादा तो बेच के हम करेंगे क्या। एफआईएस बोला कि भाई इतना तो बेचिए दिए हैं, अब हम बेच के करेंगे क्या। तो देखिए 1.5 लाख करोड़ बेचा हमारा, जब भारत का मार्केट तनिका सा गिरा, खाली बेचना रोका कि भारत का मार्केट 1000 पॉइंट से ऊपर चढ़ गया है। आप ही लोगों के सामने चढ़ा है ना जी, 1300 पॉइंट ऊपर चढ़ गया, 300 से अभी देखिए 600 के ऊपर है, 1300 पॉइंट चढ़ गया, खाली बेचना बंद किया एफआईएस ने। तो एफआईएस ने बोला कि भाई थोड़ा सा रुक जाते हैं, अब तो रुकना पड़ेगा, भारत से भी पैसा निकाल ले। तो लगाएं कहाँ, कोई देश ही नहीं है बचाओ, है यूक्रेन में लगाएं, कहाँ लगाएं, सब जगह तो ऐसी है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम एफआईएस फूफा के साथ है, क्यों भाई पैसा लगाएं तो लगाएं कहाँ, समझ गए हैं। तो ये सिचुएशन अपना देश में अभी लगाएंगे, मार्केट ऑलरेडी इतना हाई पे है कि कोई लगाना नहीं चाह रहा है, तो वहां पर ज्यादा पैसा लगा के कोई बेनिफिट नहीं है। तो उनको एक बहुत ही देखिए, ये जो भी विश्लेषण है मैंने जो भी न्यूज जो है वो सब जोड़ के तोड़ जोड़ के हमने अपना बनाया है। तो इसमें भाई साहब थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये ऐसा नहीं है कि विश्लेषण हमेशा हम लोग का सही हो जाता है ना, हम लोग का विश्लेषण गलत होता है, ऐसा समझ के चलिए। तो यहाँ सब देखिए तो 13,943 13,943 करोड़ का इस बार बाई किए हैं। हालांकि पिछले बार बेचे तो बहुत है, अक्टूबर में भी बेचे हैं, नवंबर में भी बेचे हैं। अक्टूबर में 114 लाख करोड़ बेचे हैं, नवंबर में 45,000 करोड़ बेचे हैं, है ना। तो दोनों को मिला लिया जाए तो मोटा मोटी 9 हो गया 5, तो 160 करोड़ के आसपास 2 महीना में तो बेच दिए। अब आप बताइए 160 लाख करोड़ जहां बिका हो, 114 सॉरी लाख नहीं 114, अब देखिए ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,14,000, तो 1,60,000 करोड़ जहां बिका हो, उसके बावजूद भी मार्केट वहीं का वहीं है। तो ये फ्लो आ कहां से रहा है ना। तो ये फ्लो तो आपको पता है आ कहां से रहा है, नहीं पता है तो अब हम तो इतना बार बता दिए हैं, तो पता तो चल ही गया है आप लोगों को आ कहां से रहा, फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो ये चीज आप समझिए कि ठीक है। तो अब आप बोलोगे सर ये फ्लो आ कहां से रहा है, तो कहां से आएगा, वहीं से आ रहा है जहां से आना चाहिए। तो यहां पर आप देखिए कि हमने ईयरली डाटा निकाल दिया, ठीक है, जहां आप एफआईएस को देखिएगा कि 2024 में 2,71,000 करोड़ बेचा है ना, और 2022 में भी 2,78,000 करोड़ बेचा था। तो उस हिसाब से देखा जाए तो भाई सरकार जो बोला है कि भाई एफआईएस का बिकवाली को डीआईएस बचाएगा, तो 2022 में 2,76,000 करोड़ डीआईएस खरीदा था, तो मार्केट ऊपर से मतलब अच्छा करेक्शन दिया था। तो इस बार और 23 में तो थोड़ा बेचा, तो 1,84,000 करोड़ का खरीदारी कर लिया। तो काफी बड़ा खरीदारी आपको देखिए ना, 23 में 16,000 करोड़ खाली बेचा था और डीआईएस ने 1,84,000
1000 करोड़ का खरीदारी किया। देखिए मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, सब यहाँ डाटा है तो हम डाटा पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम अपने तरफ से कुछ कहानी नहीं पढ़ रहे, तो ये चीज़ है। अब इस बार क्या हुआ, तो इस बार 2,71,000 2,71,508 करोड़ का बेच दिया। तो इस बार क्या हुआ, तो इस बार भाई साहब यहाँ पर ही तो 4,93 करोड़ का खरीदारी हो गया, 4,93,000 4,93,000 करोड़ का खरीदारी हो गया। अब FIS बौरा गया, अरे भाई ये कैसे, हम बेचे 2,78 और 5 करोड़ का खरीदारी, ओ बाप रे बाप। समझ गया FIS, उसकी जितने भी सोई हुई इंद्रियाएं थी वो खुल गई, उनको लग गया कि भाई कहीं हम तो ट्रैप नहीं हो रहे, इसलिए उन्होंने फैसला किया चलो धीरे से ही सही भारतीय में चलते हैं, ठीक रहेगा, है ना, वहीं पर ही ठीक रहेगा, इधर उधर बउआने से कोनो फायदा नहीं है। समझे। देखिए FIS का भी मजबूरी समझिए, बेचारे करे तो करे क्या, उनकी भावना समझिए कि फूफा है भाई, तो धीरे धीरे वो प्रवेश करना शुरू किए। तो सोचे कि ऐसे कैसे प्रवेश करें, तो देखे कि वहाँ मतलब जो अभी मीटिंग होने वाला था मॉनेटरी पॉलिसी, तो बोला यार चलो मॉनेटरी पॉलिसी के बीच में एंट्री कर लेते हैं, जिससे क्या है कि बढ़िया रहेगा। तो ये लीजिए 8,539 करोड़ और अगला दिन 1,800 बेच दिए, तो ठीक है। तो कुल मिलाकर धीरे 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 FIS एंट्री करते आ रहे हैं, तो 1,400 के आसपास आप देख रहे हैं। अब आप बोलेगा तो बोल सकते हैं सर एक दिन में तो 8,000 9,000 करोड़ बेचे हैं। अरे बेचे हैं ना भाई, बेच तो नहीं रहे, अब वो जाएंगे कहाँ, उनको तो उस समय अपॉर्चुनिटी मिला चाइना में कि वहां पर ही पैकेज आ गया, फलाना आ गया, ठिकाना आ गया, वहां मार्केट मारा जंप 30% भाग लिया, याद है कि नहीं। हम उस समय बोले थे भैया चाइना पे ना, हम चाइना को सिल्वर से कवर करेंगे, हम चाइना पे नहीं जाएंगे, मेटल से कवर कर लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग ऊपर में नहीं फंसे मेटल में, ठीक है। तो कुल मिला के हम लोग ठीक हैं और यहाँ FIS का आगमन हो रहा है। तो अब हमारे भी देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको अच्छा करके दिखाना चाहिए। अब इसके लिए बड़े बड़े जो भी विशेषज्ञ हैं वो अपना डिस्कस करें और कम से कम थोड़ा सा GDP अच्छा आना चाहिए, इन्फ्लेशन थोड़ा कम आना चाहिए, इस तरह का रेट कट होना चाहिए, इस तरह की संभावना। हाँ, रेट कट के लिए भी सुन रहे हैं, आप लोग भी सुन रहे होंगे कि कई जगह टीवी में भी अनाउंसमेंट हो रहा है और हर जगह की रेट कट फरवरी में उम्मीद किया जा रहा है। तो ठीक है, 1-2 महीना तो बर्दाश्त कर लिया जाएगा, अगर ऐसा होता है तो भारत के लिए अच्छा, लेकिन मार्केट उससे पहले चल देगा चार और FIS उससे पहले भारत में आके बैठ जाएंगे, ये बात है। तो ऐसे माहौल में मैं मार्केट पे पॉजिटिव हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा। बाकी FIS के लिए जो मैंने पेड वीडियो डाला था उसमें साहब लेवल निकाल के डाला था, तो लेवल को याद रखिएगा, बाकी कोई लेवल की जरूरत नहीं है, उस लेवल को FIS का याद रखिएगा ना, तो आपका मूड माहौल बहुत ही अच्छा बना रहेगा। चलिए फिलहाल हम फूफा जी का स्वागत करते हैं, आए और अच्छे अच्छे शेयरों में उनका निवेश हो तो बढ़िया है। इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत।